मैनुअल लूँ, IMT लूँ, AMT लूँ, DCT लूँ, CVT लूँ, ऑटोमेटिक लूँ, भाई होता क्या है ये? आज आपका भाई आपको ये बताएगा, ये कंफ्यूजन को क्लियर करेगा और बहुत ही सिंपल भाषा में करूँगा, बिल्कुल आसान भाषा में, जिससे कि आज के बाद आप भी कार एक्सपर्ट तो ना बने शायद, बट कार नॉलेजेबल जरूर बन जाएंगे। जैसे कोई आपके सामने बोलेगा कि मैं तो ये IMT गाड़ी है, AMT है, या कोई बोलता है मेरे पास ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो आप उससे पूछ सकते हो भाई IMT है, AMT है, DCT है, CVT है या ऑटोमेटिक है। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका कुलदीप कौशिक। आज आपको बताने वाला हूं कि गाड़ियों में कितनी तरह के ट्रांसमिशन आते हैं। हम नॉर्मल भाषा में क्या समझते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। नहीं, सबसे पहले तो आपको पता है गाड़ियां जो 70% इंडिया में जो बिकती हैं वो बिकती है मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसे हम MT कहते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन सिंपल होता है, क्लच होता है, ब्रेक होता है, एक्सीलरेटर होता है। क्लच दबाएंगे गियर चेंज हो जाएगा, चाहे पहले में हो, दूसरे में हो, तीसरे में, कुछ भी करना है आपको, क्लच दबाना है। लेकिन बाद में क्या हुआ, भी अब क्लच दबाने को बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम के अंदर काफी बड़ा इशू माना जाता है। तो मैनुअल ट्रांसमिशन में सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत इजी होता है, सस्ता होता है, इजी टू मेंटेन होता है, उसको मतलब बहुत ही इजीली मेंटेन कर सकते हैं। उसकी रिकरिंग कॉस्ट भी कम होती है और उससे गाड़ी की माइलेज भी काफी अच्छी आती है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो आजकल कंपनियों ने बना दिया है, काफी बढ़िया, हुंडई है, आपकी किया है, काफी कंपनियां बनाते हैं, इसे कहते हैं IMT का आई से समझ गए होंगे, इसे कहते हैं इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। अब IMT में होता क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। मैनुअल में और IMT में ये फर्क है। सबसे पहले तो भैया कॉस्ट 20-25 हजार रुपये कॉस्ट बढ़ती है, ज्यादा नहीं पड़ती है। लेकिन क्या है कि फायदे बड़े हैं उस चीज के। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि उसके अंदर क्लच होता ही नहीं है। दो ही आपको मिलेंगे पेडल, एक मिलेगा जैसे ऑटोमेटिक में होता है, एक होता है ब्रेक, एक होता है आपका एक्सीलरेटर, दो ही मिलते हैं। लेकिन जो ट्रांसमिशन होगा मैनुअल का वो वही होगा, उसमें 1 2 3 4 5 6 जितने इस गियर की गाड़ी है रिवर्स, उसमें पूरा का पूरा आपका जो गियर नॉब है वो उसमें होगा। और आपको क्या करना है, उसके अंदर क्लच नहीं दबाना। गाड़ी जब भी ऑन करोगे भाई, आप अगर गाड़ी न्यूट्रल पे है तो गाड़ी स्टार्ट होगी, अगर गाड़ी आपकी गियर में तो स्टार्ट ही नहीं होगी। तो गाड़ी को पहले करना है न्यूट्रल, कर दिया न्यूट्रल करने के बाद आपने गाड़ी में सेल्फ मारना है, सेल्फ मार दिया, गाड़ी स्टार्ट होगी। अब चली कैसे, जैसे आप मैनुअल गाड़ी के अंदर अपना गियर दबाते थे, गियर बदलते थे, आपको पहले गाड़ी गियर में कर लेनी है। और क्या होता है उसके अंदर भी एक क्रीप फंक्शन आजकल गाड़ियों में होता है। क्रीप फंक्शन क्या होता है कि जैसे गाड़ी आप गियर पे करते हो, बिना एक्सीलरेट करते हुए गाड़ी आपकी मूवमेंट कर देती है, 8-10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलनी शुरू हो जाती है। इसे क्रीप फंक्शन कहते हैं, ये हर गाड़ी में आजकल लग गया। तो जैसे ही गाड़ी का आप ब्रेक दबाएंगे, ब्रेक दबा के आपने न्यूट्रल पे गाड़ी है, सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट होगी। अब गाड़ी हल्की हल्की चलनी शुरू हुई है तो आप मैन्युअली गियर चेंज करेंगे। गियर चेंज करते हुए ध्यान रखना, एक्सीलरेट गाड़ी कोई सी नहीं होती, एक्सीलरेट नहीं करना है। जैसे आप गाड़ी को पहले गियर पे दूसरे गियर पे लगाओगे, गाड़ी को आपने सिर्फ एक्सीलरेट करना है, गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन गियर आपको मैन्युअली चेंज करना है, इसे कहते हैं इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। इसमें क्लच नहीं दबाना है। इसका फायदा क्या है, कॉस्ट सिर्फ बढ़ती है 30-40-50 हजार। हुंडई की काफ़ी गाड़ियों में आता है, हुंडई की वेन्यू में भी है, टाटा की गाड़ियों में भी है, आपको काफ़ी गाड़ियों में आपको भर भर के मिल जाएगा। हाँ, अब तक हमें पता ही नहीं था तो आप सबसे पहले पूछ, लेकिन उसको लोग ऑटोमेटिक बोल देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, उसको कहते हैं IMT, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअली आपको गियर चेंज करने हैं, बट क्लच नहीं दबाना है, क्लच अपने आप गाड़ी दबाएगी। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है, रिकरिंग कॉस्ट भी कम होती है, माइलेज में भी इतना फर्क नहीं पड़ता। अब आप बोलोगे भाई सब IMT खरीद लेंगे, फिर इसका ड्रॉबैक सुनिए। जब आप इसको एक्सीलरेट करते हैं तो ये गाड़ी, जब गियर चेंज कर दिया आपने, इस गाड़ी के अंदर काफ़ी दिक्कत होती है, लैग भी लेती है गाड़ी। ये गाड़ी थोड़ा लैग भी लेती है, इसमें आपको मालूम पड़ जाता है जब गियर शिफ्ट करते हो तो इसमें आपको मज़ा नहीं आता। लेकिन सक्सेसफुल है, बहुत गाड़ियों में आता है, आप इसको लगवाइए। चलो जी, IMT हो गया भाई। IMT के बाद क्या आजकल सुन रहे होगे, IMT के एकदम बाद आता है AMT का मतलब क्या है, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटेड का मतलब है इसके अंदर भी सेम फंक्शन है,
लेकिन इसके अंदर ध्यान रखना, AMT के अंदर मैन्युअली आपको गियर नहीं करने हैं। उसमें क्या होता है, एक ऐसा ट्रांसमिशन होता है जिसके अंदर क्या होता है भाई, एक तो ऑप्शन होता है न्यूट्रल का, एक होता है ड्राइव का, एक होता है रिवर्स का। 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। अभी भी उसके अंदर चौथा नहीं आएगा। इसके अंदर क्या करना, जब आप करना वही है, ब्रेक दबाया सेल्फ हमारा गाड़ी स्टार्ट होगी। अब इसमें ऑप्शन आता है, अगर आपको आगे चलानी है तो गाड़ी को आपको, जब तक गाड़ी आपकी न्यूट्रल पे नहीं होगी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, ध्यान रखना। और ब्रेक पे दबाना पड़ता है। न्यूट्रल पे गाड़ी आ गई, गाड़ी स्टार्ट हो गई आपको। अब आपको कुछ नहीं करना, गाड़ी का लीवर खींचिए और गाड़ी को कर दीजिए डी पे। उस IMT में आपको मैन्युअली गियर ट्रांसफर करने पड़े, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन क्लच नहीं दबाना, क्लच अपने आप दब रहा था। डन है। अब AMT आजकल भर भर के आ रहा है। AMT का मतलब हो गया ऑटोमेटेड है भाई। आपने गाड़ी डी पे कर दी और अपना एक्सीलरेट करना शुरू कर दिया, गाड़ी अपने आप करती रहेगी, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे चलती रहेगी। इसमें दिक्कत क्या है, लैग बहुत भारी आता है। लैग आता है, आपको चलाने में मजा नहीं होगा, लेकिन इसे कहते हैं नॉलेज बता रहा हूँ। बाकी देखो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो नॉलेज है मैं आपको नॉलेजेबल बना दूंगा। AMT का मतलब है आपको डी ड्राइव पे कीजिए, गाड़ी कीजिए, और आपको रिवर्स करना है, गाड़ी को रोकिए, गाड़ी को रिवर्स पे कीजिए और एक्सीलरेट कीजिए, गाड़ी पीछे होनी शुरू होगी। ये AMT है। इसकी भी इससे IMT से 20-25 हजार रुपए कीमत बढ़ती थी, इससे 40 से 50 हजार रुपए कीमत बढ़ जाती है। लेकिन AMT ट्रांसमिशन भरा पड़ा है। बहुत गाड़ियों में AMT ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलता है। अब आप जान भी गए हैं, पूछेंगे भी भैया AMT है, ऑटोमेटिक नहीं है। अब AMT भी हो गया भाई। AMT में ध्यान रखना, इसमें अलग सिस्टम होता है, और इंटेलिजेंस मैनुअल ट्रांसमिशन में हाथ से गियर चेंज करने पड़ते थे। इसमें नहीं करने, ड्राइव करोगे ड्राइव हो जाएगी, रिवर्स करोगे रिवर्स होगी, न्यूट्रल पे सारे फंक्शन होते हैं। अब एक बात और है, अगर गाड़ी आपने कोई भाई कहता भाई अगर मेरी गाड़ी मान लो चौथे गियर पे है और गाड़ी को मैंने स्टॉल कर दिया, गाड़ी को रोक दिया, क्या गाड़ी बंद हो जाएगी? नहीं, गाड़ी बंद उसमें भी नहीं होगी, इंटेलिजेंट मैनुअल में भी होगी, AMT में भी गाड़ी बंद नहीं होगी। ध्यान रखना, क्लच अपना दब, ऑटोमेटिक काम करेगा, आपकी बंद नहीं होगी गाड़ी। हालांकि इंटेलिजेंस मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी आपको इंडिकेट कर देगी कि प्लीज गियर को आप नीचे कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए, गाड़ी आपकी बंद नहीं होगी, ऑटोमेटिक की तरह काम करेगी। अब भाई इसके ऊपर आता है ऑटोमेटिक को बहुत सारे लोग टॉर्क कन्वर्टर भी कहते हैं। टॉर्क कन्वर्टर और ऑटोमेटिक गाड़ी महंगी होती है। ऑटोमेटिक का अंदर है, इसके अंदर एक आपको एक और फंक्शन मिल जाता है, पी फॉर पार्किंग का मतलब ये भी होता है कि हैंड ब्रेक होता है। पार्किंग पर ही गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी पार्किंग में नहीं होगी तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। ब्रेक दबाओगे, ब्रेक दबा के पार्किंग पे गाड़ी स्टार्ट होगी। अब आप ब्रेक से पैर हटा दीजिए, गाड़ी की मूवमेंट नहीं होगी, गाड़ी वहीं खड़ी, कोई गाड़ी पार्किंग में। ठीक है जी, गाड़ी को आप डी पे लेके आओगे, एक्सीलरेट करोगे तो गाड़ी चलनी शुरू होगी। ये महंगा होता है भाई, ये 1.25 लाख 1.5 लाख जिसका जितना मन करता है महंगा कर देती है। टॉर्क कन्वर्टर भी कहते हैं। स्मूथ होता है, ये होता है असली ऑटोमेटिक, ये महंगा होता है। ये जो स्कॉर्पियो एन में मैं बैठा हुआ हूँ, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, टॉर्क कन्वर्टर है। 1.5 से 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कीमत इसकी महंगी थी, 2 लाख रुपए में भैया मुझे इन्होंने दिया है। बट ये काफी रिफाइन है, अच्छा है, तो इसे कहते हैं ऑटोमेटिक। डन है जी। ऑटोमेटिक में क्या एक्स्ट्रा मिल गया आपको? P मिल गया, पार्किंग। जब भी गाड़ी, कभी आपको मैं बता दूं वैसे, जब भी गाड़ी आप रेड लाइट पे बंद करोगे, क्या होता है, हम लोग ब्रेक दबाते हैं और रोक के खड़े रहते हैं। अगर आप उसको न्यूट्रल पे कर दोगे तो बेटर रहेगा, माइलेज भी अच्छी मिलेगी। गाड़ी को आपको जब भी गाड़ी रोकनी है, ब्रेक दबाइए, गाड़ी को न्यूट्रल कर दीजिए, जब चलानी हो ब्रेक दबाया, डी पे किया, गाड़ी आपकी चलनी शुरू होगी। कोशिश करना ऐसा कर सको तो। हम क्या करते हैं, ब्रेक रोक के खड़े रहते हैं, उससे माइलेज भी कम होती है, इंजन भी चलता है और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब ऑटोमेटिक के बाद आ गया भाई CVT का मतलब समझिए, कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। ये भी महंगा होता है। इसके अंदर क्या है, जो ऑटोमेटिक में लैग मिलता है, में जब गियर को चेंज करते हो आप दूसरे से तीसरे पे चौथे पे, बेसिकली क्या है, IMT AMT ऑटोमेटिक को क्या कर दिया गया, एक गाड़ी को ब्रेन दे दिया गया। गाड़ी के अंदर एक चिप है, सेंसर बेस्ड है ये, इसके अंदर एक चिप लगा दी है, सेंसर दे दिए गए, एक ब्रेन दे दिया है, जो कि आपके भी आप पे सोचती है और गाड़ी को कंट्रोल कर देती है। तो बेसिकली एक एक्स्ट्रा सेंसर है, कंप्यूटर है इस गाड़ी के अंदर, उसे ब्रेन कहते हैं। तो CVT का मतलब है कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। अब इसमें क्या कि लैग को कम कर दिया गया है,
और फाइन क्वालिटी है काफी। हुंडई और किया इसको मैन्युफैक्चर करती है और आपको बहुत सारी गाड़ियों में सीवीटी इंजन, होंडा सिटी में भी आता है सीवीटी इंजन आपको भर गया है। और आजकल एक गाड़ी आई है जिसका नाम है एलिवेट, उसमें भी सीवीटी है, राइट जी। तो अब सीवीटी का मतलब है लैग को कम कर दिया गया है, क्लच है रिफाइन कर दिया गया है और अच्छी तरह काम करेगा, लैग नहीं लेगा। मेंटेनेंस महंगी पड़ती है, ध्यान रखना। हालांकि इसमें सिर्फ ऑयल ही डालना पड़ता है, पर मेंटेनेंस महंगी पड़ती है, कॉस्ट भी महंगा आता है, ऑटोमेटिक महंगा आता है, सीवीटी महंगा आता है। अब सीवीटी के बाद भैया एक आता है डीसीटी। अब डीसी में क्या किया, अभी लोगों ने कहा यार लैग बड़ा आता है, मजा चलाने में, तो लोगों ने कर दिया डीसीटी। डीसी का मतलब है जब भी आप एक्सीलरेट करते हो ना गाड़ी को, जब भी आप गियर चेंज करते हो, तो क्या है, डिटैच करता है क्लच को। जो डिटैच करता है, डिटैच करने को लैग लेना कहते हैं। डीसीटी में डबल क्लच दे दिया जाता है। डबल क्लच का मतलब महंगा होता है, मेंटेनेंस महंगी होती है, बहुत सी गाड़ियों में सक्सेसफुल काम ये करता है, लेकिन इस गाड़ी में लैग बहुत कम आता है, कम गाड़ी में लैग आता है। उस लैग को कम करने के लिए डीसीटी दे दिया गया, डबल क्लच दे दिया गया, एक चल रहा है एक बंद है, एक बंद है एक चल रहा है, ये होता है। ऑटोमेटिक में सिर्फ जब भी गियर चेंज करती है तो आपको पता है एक्सीलेटर और क्लच इकट्ठे काम कभी नहीं करते। जब क्लच दबाते हो, दबा लोगे क्लच को पूरे को, तो एक्सीलेट नहीं कर सकते। आज आपको मैंने ये बताया है, मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर आता है आईएमटी आता है एएमटी के बाद आता है टॉर्क कन्वर्टर, उसे हम ऑटोमेटिक भी कह लेते हैं, फिर आता है सीवीटी, फिर आता है डीसीटी। इस तरह के ट्रांसमिशन इंडिया में भर के हैं। अब आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी है, अब कोई पूछेगा समझेगा तो आपको मालूम पड़ेगा भाई ये तो एएमटी है, 50,000 से ऊपर महंगी नहीं होनी चाहिए, और आईएमटी तो 25-30 हजार महंगी होनी चाहिए। इन पहले 3 ईयर का मैनुअल का, आईएमटी का, एएमटी की मेंटेनेंस काफी कम है, इसको लगाने का खर्चा भी कम होता है, बढ़िया होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबे समय चलते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मस्त होता है, एकदम बिंदास चलता है। डीसीटी और सीवीटी थोड़ा सा कॉस्टली होता है, थोड़ी सी मेंटेनेंस ज्यादा मांगता है, लेकिन मजा आता है, लैग नहीं लेता। तो मैंने आपको ये क्लियरिटी कर दी है, लेकिन ध्यान रखना इस बात को, जो मैंने आपको बताया, जब भी रेड लाइट होगी, रेड लाइट में आप गाड़ी को अगर न्यूट्रल पे कर दोगे तो बढ़िया रहेगा। जब चलाना हो तो डी कीजिए और एक्सीलेट कीजिए, गाड़ी चल जाइए। और दादू जब वो आईएमटी लेंगे या आप एएमटी लेंगे तो ध्यान रखना, जब आप गाड़ी को रोकोगे तो गाड़ी बंद नहीं होती, जैसे मैनुअल में झटका मार के रुक जाती है। इसके अंदर क्लच है पर वो ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप को मैनेज करता है। तो आई थिंक मैंने काफी क्लियरिटी कर दी है। माइलेज जो है, जो माइलेज ज्यादा अच्छी आती है, मैनुअल की, आईएमटी, एएमटी की ज्यादा माइलेज होती है। टॉर्क कन्वर्टर यानी कि ऑटोमेटिक की, डीसीटी की, सीवीटी की माइलेज थोड़ी सी कम होती है, बट इजी टू ड्राइव होते हैं। ये लास्ट के 3 वाले वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो आई थिंक लेमन भाषा में अब जितनी नॉलेज मुझे है मैं आपको दे देता हूँ, भाई बुरा मत मानना। जो मुझे समझ है मैं आपसे शेयर करता हूँ, और मैं आगे अगले व्लॉग में बताने वाला हूँ टायर के बारे में, और ये बताने वाला हूँ नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के बारे में। आपने सुन लिया होगा, वो बताऊंगा आपको भाई मैं लेमन भाषा में ये होता क्या है। अगर आपको ये टेक्निकल नॉलेज थोड़ी हो जाएगी तो क्या है कि थोड़ी सी नॉलेज आ जाएगी, कल आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। डन है? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ गया होगा, पसंद आया होगा, थैंक यू। और अगर कोई क्वेरी है, कोई पूछना है तो आप पूछिए। आपका कुलदीप कौशिक भाई आपको जरूर बताने की कोशिश करें। जो मेरी नॉलेज है मैं बताता हूँ, आप रीचेक जरूर कर लेना, वेरीफाई कर लेना, बाकी मेरी ये नॉलेज है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद, जय भारत।